आपको चाहिए 80 में 80, तो 80 में 80 क्या है? 100 में 100 आ रहा है, तो 100 में 100 मजाक थोड़ी है, बुरा ना मानो, होली का ठप्पा थोड़ी लग रहा है। और चेक करते तो अभी भी देखते बच्चा सब पूरा पैसे उतार देता है, ये उम्मीद में कि इसमें से कुछ तो होगा ही। तो वो भी क्या करेगा, इसे जीरो बैठा देगा और शांति से आगे निकल जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संस्कृत का पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस किस टॉपिक में आपके मार्क्स टीचर क्यों काटेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और स्पेशली संस्कृत में पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप सही तरीके से पेपर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपका कुछ आंसर सही भी हो, फिर भी टीचर उसको काट दें। तो आज के इस वीडियो को पूरा देख लेंगे आप, और उसी तरीके से बोर्ड में आप पेपर कीजिएगा, फुल मार्क्स आपका आएगा। अब फुल मार्क्स की बात किए तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार ही हमारा चेहरा देख रहे हैं और कह रहे होंगे कि सर मेरा अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं है, कैसे होगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके लिए फुल संस्कृत इन वन वीडियो बेसिक से बना दिए हैं, तो जाके आप उसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट, अब आपको बताते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन भाई करना कैसे है। और एक बात आपको बता दें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि यह कोई मामूली वीडियो नहीं है। संस्कृत का पेपर प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से किया जाता है, और लैंग्वेज सब्जेक्ट में पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहला जो एक रूल आपको फॉलो करना है, जो आपके अंकल जी बोलते हैं, सर ये कौन अंकल जी हैं? तो सीबीएसई अंकल। तो अंकल जी बोलते हैं कि जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वह अपने आंसर को खंडों के अनुसार लिखें। अब सर खंड बंड क्या बता रहे हैं सर, अच्छा से बताइए। तो पहले जो बोर्ड कहता है वो अच्छा से लिख देते हैं और फिर इसका करते हैं पोस्टमार्टम। तो बोर्ड कहता है कि खंडों के अनुसार आंसर लिखें। अब देख लीजिए सर कहां पे लिखा हुआ बताइए। तो जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो ऊपर जो दिशा निर्देश दिया रहता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन, उसमें ये लिखा रहता है। और अभी सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर आप देखेंगे तो चौथा नंबर पॉइंट यही लिखा हुआ है कि खंडों के अनुसार आंसर लिखें। इंग्लिश में बोले तो सर आपको इंग्लिश नहीं आता है, राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन। कहने का मतलब यह है कि एक सेक्शन को अगर आप छूते हैं तो पहले उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर अनदर सेक्शन को आप लिखेंगे। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिए। जब आप संस्कृत का बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो पहला सेक्शन, जिसको हिंदी में खंड बोलते हैं, पहला खंड या सेक्शन जो भी आप कहें, वह आपका रहेगा अपठित अबोधनम। अब सुनिए आराम से, अपठित अबोधनम। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है, यानी कि सेक्शन ख, खंड ख, ये आपका रहेगा पत्र, चित्र और अनुवाद का। ठीक है, और तीसरा जो सेक्शन है यानी कि खंड ग, ये आपका पूरा का पूरा व्याकरण का रहेगा। और चौथा जो सेक्शन है वह है खंड घ, ये आपका सेमूसी बुक का सेक्शन रहेगा। सेमूसी बुक कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जितना भी क्वेश्चन आंसर पूछे बोर्ड, प्रश्न निर्माण पूछे, उचित अर्थ पूछे, घटनाक्रम पूछे, ठीक, वो सब इस सेक्शन में आएगा। अब बोर्ड का कहना यह है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठें, तो कोई भी सेक्शन को आप स्टार्ट किए। मान लीजिए कि आपको व्याकरण से बहुत प्यार है, आपने व्याकरण को ही स्टार्ट किया, ठीक। तो जब तक पूरा व्याकरण फिनिश नहीं हो जाए तब तक कोई नया सेक्शन को छूना नहीं है। अब समझिए, आपके मन में भी बहुत सारा डाउट उठेगा, उसका हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक। हमको भी सब पता चलता रहता है क्या डाउट है आपके मन में, ठीक है। अब जैसे आपने व्याकरण को स्टार्ट किया, ठीक, आप व्याकरण से ही स्टार्ट कर रहे हैं खंड ग से, मान लीजिए। तो जब आप व्याकरण से स्टार्ट करेंगे तो 5वां नंबर आपको मिलेगा संधि। तो आपके मन में यही ना डाउट है कि चलिए सर संधि बन गया, अब 6ठा नंबर सर समास बनाने जाएंगे। अब मान लीजिए सर समास नहीं आएगा तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, जब आप व्याकरण स्टार्ट कर दिए तो जो नहीं आए उसके लिए जगह छोड़ दीजिए।
सर कैसे? जैसे मान लीजिए ऐसे, जैसे 5वां नंबर व्याकरण से हम स्टार्ट किए तो संधि बना रहे हैं जी सर। पहला का हमको आ गया, आंसर लिख दिए। दूसरा का हमको आ गया, आंसर लिख दिए। तीसरा का मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है तो एक लाइन का जगह छोड़ देंगे। अब मैथ साइंस में क्या होता है कि आपको पता नहीं रहता है कि कितना पेज में आंसर बनेगा, तो आप क्या करते हैं, 6 नंबर बनाते हैं, फिर 10 बनाते हैं, फिर 5 बनाते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग चलते। संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं। अब जैसे संधि है, एक लाइन में अटेगा। समास है, उसका आंसर कितना लाइन में होगा बताइए? तो एक लाइन में होगा। ठीक, तो बोर्ड कहता है कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो व्याकरण सेक्शन से कर रहे हैं तो पूरा व्याकरण को सॉल्व कर लीजिए। अब जो नहीं बने उसका स्पेस छोड़ दीजिए, अब बाद में आंसर लिख दीजिएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए कि आपने क सेक्शन से स्टार्ट किया, अपठित बोधनम से स्टार्ट किया, तो पूरा अपठित से आप किए तो पूरा का पूरा अपठित बना दीजिए, तब आगे बढ़िए, तब किसी नए सेक्शन में जाइए। ये नहीं कि एक पदेन अभी आ रहा है तो यहाँ पर एक पदेन बना दिए और नीचे से फिर पत्र लेखन से शुरू हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं आ रहा है उसका जगह छोड़ दीजिए। अब एक पदेन के बाद क्या आता है सर? पूर्ण वाक्य आता है। पूर्ण वाक्य का मतलब क्या हो गया? पूरे वाक्य में आंसर दे। कितना बड़ा भी क्वेश्चन होगा, 2 लाइन से ज्यादा में नहीं होगा तो 2 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। समझ गया? भाषिक कार्य में 3 को बनाना है, 3 लाइन। ठीक, तो जो नहीं आए उसको अच्छा ढंग से स्पेस को क्या करना है, छोड़ देना है। ये पहला पॉइंट है, ये एकदम रूल है, फॉलो करना है। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन के अनुसार आंसर को आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो सबसे खास पॉइंट है, कि संस्कृत के कॉपी को आप साफ सुथरा लिखें, यानी कि साफ साफ लिखें, नीट एंड क्लीन, साफ साफ लिखे। संस्कृत की एग्जाम की जब कॉपी हम लोग चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ आंसर है, कहाँ क्वेश्चन है। काट कूट करके इतना घचपच कर दिया जाता है बच्चा द्वारा कि टीचर को पढ़ाता नहीं है। तो सर उस पर मार्क्स नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। टीचर वहाँ पे लिख देता है नॉट एबल टू स्टडी, मैं इसको नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मार्क्स क्या अपना ससुराल से ला के दे दूँ? तो वहाँ पे आपका नंबर गया। तो कहने का मतलब है कि संस्कृत में साफ सुथरा लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे सर मेरा तो राइटिंग बहुत ही खराब है, लेकिन सर मेरा फेस देखिएगा ना एकदम सुंदर सर, इधर से बाल उल कटा के और सर चश्मा लगा के एकदम रॉक स्टार हूँ सर, लेकिन राइटिंग ठीक नहीं है। तो कैसे साफ सुथरा राइटिंग करें? कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप आंसर लिखे तो 2 क्वेश्चन के बीच में 1 लाइन का स्पेस छोड़े, अपने आप आपका राइटिंग बेहतर हो जाएगा। और हिंदी और संस्कृत में स्पेस छोड़ना जरूरी है। सर क्यों? अब देखिए क्यों जरूरी है। मान लीजिए कि एक यहां पर हमने लिखा मेरा नाम आयुष कुमार है, मेरा नाम आयुष कुमार है, मैं बिहार में रहता हूं। तो जब लाइन छोड़ के हम अगर लिखेंगे मैं बिहार में रहता हूं, अब बताइए यहाँ पे पता चल रहा है? कचरा लग रहा है? कोई पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। और आप में संस्कृत घुसाइएगा तो इसमें हलंत विसर्ग लगेगा और कचरा हो जाएगा। अब इसी को अगर मान लीजिए कि हम अगर लाइन छोड़ के लिखें, देख लीजिए लाइन छोड़ के लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो टीचर लिख देगा कि पढ़ने में मैं असमर्थ हूँ, मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो नंबर कहाँ से दूँ? ठीक है, मेरा नाम आयुष कुमार है या सीधा आयुष है। चलिए मैं बिहार में रहता हूँ। अब देख लीजिए बिहार में रहता हूँ। अब बताइए, अब देखिए पहले वाला बेहतर कि अब वाला बेहतर? तो स्पेस देना मैंडेटरी माना गया है। ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। ये तो दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट ये है कि संस्कृत में आप कोशिश कीजिए कि शुरुआत से ही क्वेश्चन बनाएं। मैथ साइंस की तरह नहीं कि पहले 4 बनाए फिर 5 फिर 10 12 जो जहां जब जागो तब सवेरा, वैसा काम नहीं। आराम से स्टार्टिंग से ही बनाइए। आप लोग पूछते रहते किस सेक्शन से सर अटेम्प्ट करें, स्टार्टिंग से कीजिए, अपठित से कीजिए। पूरा पत्र चित्र अनुवाद होते व्याकरण होते से उसी पे एंड कर दीजिए। और जो नहीं आए उसका स्पेस ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए। 1 लाइन 2 लाइन का तो आंसर ही रहता है। तो ये आपका कॉपी जो है यानी कि आंसर शीट उत्तर पुस्तिका और बेहतर दिखेगा। ये हुआ। अब एक सवाल आपका होता है कि सर अगर मान लीजिए सर हम पैसे से ही बनाएंगे तो उसी में तो टाइम जाएगा। बिल्कुल नहीं, संस्कृत का कॉपी
आंसर शीट अगर आप कितना भी लेट करके लिखेंगे 2 घंटा में वो फिनिश ही हो जाएगा। ठीक है, फोन तो अलाउ नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में अगर बात भी कर लेंगे बाबू सोना से, फिर भी लिखते रहेंगे तो भी देखेंगे तो कहेंगे अरे 1 घंटा है बाबू, अभी लिख के तैयार हूँ, ऐसा माहौल रहता है। 2 घंटा में आपका पेपर समाप्त हो जाएगा ही। और इसके पीछे का एक और कारण है कि संस्कृत का क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा कि क्वेश्चन आप खुद से सेट करके बोर्ड एग्जाम देने आए हैं। सारा क्वेश्चन दिखा दिखा रहेगा, अरे तुम तो परसों मिला था रिवीजन में, अरे तू आ गया, ये वाला माहौल रहता है। तो ये तो हो गया आपका कुछ कुछ खास पॉइंट जो आपको करना ही करना है, नहीं तो मार्क्स कटेगा। अब आपको बताते हैं कि आप लोग मेजर गलती क्या क्या करते हैं जो बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, मिस्टेक इंग्लिश में लिख दे, ठीक है इंग्लिश में लिख देते हैं कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं। अगर ये मिस्टेक अभी भी अगर आप करते रहेंगे तो फिर आपका जो है नंबर उड़ जाएगा। सबसे पहला आप मिस्टेक करते हैं कि ये अपठित के टाइटल में आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि टाइटल जो है वह अगर आपका थोड़ा सा भी रिलेटेड हो गया उस पैसेज से तो नंबर मिल जाएगा। ठीक, अगर 100 कॉपी हम चेक करते हैं एग्जाम की तो 1-2 कॉपी ही ऐसा रहता है जिसमें टाइटल में नंबर कटता है। टाइटल थोड़ा सा भी आप लिंक कर देंगे उससे नंबर मिल जाएगा। ठीक, ये कोई फिल्म नहीं बन रहा है कि एकदम बेस्ट टाइटल बनाना है, आराम से उससे लिंक वाला टाइटल लिख दीजिए, नंबर आपका मिलेगा। तो ये ध्यान में रखिए कि कुछ अजीबोगरीब न करने की कोशिश कीजिए। जो कहानी है, अगर किसी व्यक्ति के बारे में कहानी है तो हो सके तो उस व्यक्ति का नाम ही लिख दीजिए, अगर कुछ नहीं आए तो। उसमें अस्ति लगाना, इदम लगाना, ये सब बेवकूफ़ी है, तब आपका नंबर कट जाएगा। तो ये मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा। उसके बाद पत्र लेखन में आप लोग क्या काम कर रहे हैं कि पूरा पत्र को नहीं लिख रहे हैं दोबारा से, ये भारी गलती है। तो सर हम ऐसे करके पत्र का आंसर दे रहे हैं, ऐसे करके तो नहीं नंबर मिलेगा, मिल जाएगा। लेकिन जब रूल कहता है, क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे लिखा रहता है पुनः लिख तू, यानी दोबारा लिखना है। आपको चाहिए 80 में 80, तो 80 में 80 क्या है? 100 में 100 आ रहा है, तो 100 में 100 मजाक थोड़ी है, बुरा ना मानो, होली का ठप्पा थोड़ी लग रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसी का लगेगा। यस सर, तो आपका कॉपी कुछ अलग दिखना चाहिए ना। यस सर, तो पत्र को आराम से पूरा पत्र को लिखिए और कोशिश कीजिए 1 पेज लें और शुरू से ही पूरा पत्र को ऊपर से नीचे तक लिखें, और जहां जहां आंसर हो वहां वहां क्लियरली एकदम ऐसे गाढ़ा पेन करके जो नंबर हो नंबर देके, आगे पीछे घचपच नहीं होना चाहिए, स्पेस देके और यहाँ पे जो आंसर है उसको लिख दे। ये नहीं कि पूरा पत्र लिखना है तो आप घचपच 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 कर दिए, पता ही नहीं चले। आराम से साफ साफ उसमें भी आंसर दिखना चाहिए। ठीक, तो ये जो है स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है। तो पूरा पत्र को अगेन आप अच्छे ढंग से पूरा 1 पेज में लिख दीजिए। ठीक, और आराम से उसमें आंसर दे दीजिए। और ध्यान रखिए कि ये नहीं कि अब पूरा लिख रहे हैं तो घचपच घचपच होना चाहिए कि टीचर को आंसर पता नहीं चले। नहीं, जहां पे आपका ये है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके आगे पीछे थोड़ा स्पेस रखिए, यहाँ अच्छा से नंबर देके एकदम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छा से पूरा पत्र लिखिए। पूरा पत्र लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अच्छा ज्यादा रहेगा तभी आपका फुल मार्क्स आएगा, इस बात का ध्यान आप रखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद चित्र लेखन में आप लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन रहता है कि सर मंजूषा से लिखे कि नहीं लिखे, नंबर कट जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है तो सर पूरा मंजूषा छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। कोशिश कीजिए पूरा दम लगा के कि मंजूषा से आप लिखे। नहीं आ रहा है तो ग्रामेटिकल एरर अगर आपका नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा नंबर आपको चित्र में मिलेगा, एकदम निश्चिंत हो जाइए। लेकिन इसमें 1 नंबर आपका कट सकता है कि आप लोगों को एक अस्त्र शस्त्र हम दिए थे कि मनोहर चित्र है, इदम चित्रम मनोहरम अस्ति, तो आप लोग क्या करते हैं हर चित्र में वही लाइन लगा देते हैं। कोई कोई बच्चा तो स्टार्टिंग में लगा देता है। नहीं, वो लाइन हम क्यों दिए थे कि जब आपको कुछ नहीं आए तो खाली छोड़ के आएंगे तो प्रोबेबिलिटी अभी पढ़े ना 10th में कितना नंबर मिलेगा सर 0, और लिख के आएंगे तो 1 नंबर तो मिलने का चांस है। तो जब कुछ नहीं आए तभी वो वाला लाइन लिखिएगा, क्योंकि 1-2 टीचर उस पर काट देते हैं। ठीक, क्योंकि उनको पता रहता है रटा रटाया लाइन है, इसलिए 90% टीचर तो नहीं ही काटते। अरे टीचर ऐसे भी होते, स्कूले में 10 टीचर है तो 10 का 10 एकदम अच्छा है, कुछ कुछ इतना रूड है कि डर लगता है। यस सर, तो समझ ही सकते हैं वो बोर्ड में जाएगा तो क्या करेगा, काटवे करेगा। तो जो है मनोहरम वाला लाइन थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लोग रखें, मतलब कि अगर नहीं आए तो ही लिखे, कोशिश करें कि कोई और लाइन आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब हाँ, अब ये हो गया।
उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, एक गलती आप लोगों का और बताते हैं, अनुवाद में आप इतना मेहनत करके गए हैं तो जब भी आप धातु विभक्ति लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए, ठीक, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो जब भी धातु विभक्ति लगा रहे हैं तो उसका ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ पे कौन सा धातु विभक्ति है। इतना मेहनत से याद करके गए हैं तो ये नहीं कि हुलहुलाहट में कुछ भी आप लिख देंगे, इस बात का ख्याल रखिए। हो सके तो अनुवाद को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। तो सर लास्ट में बना देंगे, नहीं, जब अनुवाद आए आपका खंड ख में तो स्पेस दे दीजिए। एक अनुवाद आपका 2 लाइन से ज़्यादा में नहीं रटेगा, तो 2 लाइन का कुछ, 2 लाइन में आंसर, 1 लाइन बीच में छोड़ के फिर दूसरा, इसको स्पेस दे के छोड़ के रखिए, लास्ट में इसको बनाइएगा। क्योंकि हम देखते हैं मेजोरिटी स्टूडेंट इसको पहले अटेम्प्ट करते हैं और इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है तो सब गलती हो जाता है। लास्ट में एकदम चैन से एकदम धातु विभक्ति आराम से सोच के लगा देंगे आप लोगों, ठीक है। ऐसे भी आप लोग बहुत स्मार्ट हैं ही, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये हो गया। व्याकरण में एक बात का ध्यान रखना है कि संधि और घटिका, संधि और घटिका ये जो है आपका सब्जेक्टिव है, इसमें कोई भी एमसीक्यू आपको नहीं मिलेगा, कोई भी एमसीक्यू इसमें नहीं है और इसी में नंबर जा रहा है अभी भी टेस्ट में स्टूडेंट का। और अगर गलती नहीं सुधारेंगे तो एग्जाम में भी आपका जाएगा। समास में एमसीक्यू है, वाच्य में एमसीक्यू है, शुद्धि में एमसीक्यू है, तो उसमें आपको ख ग क्या है लिख देना है, नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको खुद से लिखना होगा। तो संधि में हलंत विसर्ग का काफ़ी ज़्यादा आपको ख्याल रखना है। जैसे एक संधि था अचिरादेव, हाँ अचिरादेव एक संधि है, ठीक। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, अचिरात प्लस एव, ये इसका आंसर हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये जो है प्रथम तृतीय वाला रूल है, ये आपको बताए हैं लेक्चर में। अभी क्या समझाना चाह रहे हो वो समझिए। जैसे यहाँ पे त है, अगर आप त हलंत नहीं लिखेंगे, सिर्फ त पे ही छोड़ देंगे तो ये गलत माना जाएगा आपका, ठीक। क्योंकि त और त हलंत में बहुत फर्क होता है। त में अ भी आ जाता है, त हलंत में अ नहीं आता है, ठीक। तो यहाँ पर हलंत है, तो इस सब का ख्याल रखिएगा। क्योंकि संधि में एमसीक्यू नहीं है तो आपको खुद से लिखना होगा। तो अच्छा से एकदम बकटेटा की तरह आंख निकाल कर ऐसे देख के चेक करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी भी देखते विसर्ग संधि में कुछ कुछ स्टूडेंट जब तोड़ते हैं तो विसर्ग ही नहीं लगाते, तो नंबर इस पे जा रहा है स्टूडेंट का एकदम माइनर मिस्टेक के वजह से। तो इस माइनर मिस्टेक को बचा के रखना है। उसके बाद घटिका में आपको क्या काम करना है कि क्वेश्चन में वादने लगा हो या न लगा हो, आप अपने आंसर में वादने लगाइए। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इस बार एमसीक्यू नहीं है तो इसलिए सब्जेक्टिव है, इसलिए बाद में लगा देंगे आप, ठीक। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद आप लोग संधि करके घटिका का कुछ आंसर बना रहे हैं, आप लोग उसमें फंस जा रहे हैं, कभी एकले छोड़ दे रहे हैं। तो उसका सिंपल तरीका आपको हम बताते हैं। जैसे 1-15 है, 1-15 है, तो इसमें आप सपादय के बाद नहीं लिखते हैं तो सर वो गलत है। वो तो एकदम अच्छा है, सही है, लेकिन उसमें एकले आपका छूट जा रहा है, एग्जाम में प्रेशर में और ज़्यादा छूट जाएगा। तो उससे अच्छा है कि 15 है तो सीधा आप यहाँ पे सपाद लिख दीजिए और 1 का 1 बाद में लिख दीजिए, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिए। 12-45 में सबको डाउट रहता है, 45 है तो क्या हो जाएगा, पादोन हो जाएगा। और 12 के बाद क्या होता है, 1 बचता है, तो 1 बाद नहीं हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। मान लीजिए 1:30 है तो इसका सार्धय के बाद नहीं लिखते, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए ये लिखने का। ये सिंपल है, आपसे कोई गलती वहाँ पे नहीं होगा। और जान रहे इस बार ये दोनों जो ग्रामर का टॉपिक है ये आपको लिखना है। मान लीजिए ऑप्शन में देता तो आप ऑप्शन क्या करते, क क्लिक कर देते, क लिखे तो नंबर मिलेगा, नहीं लिखे तो नहीं मिलेगा। ये सब चेक नहीं होता, लेकिन ये सब्जेक्टिव है तो ये आपको चेक होगा। ये काम करना है आपको। उसके बाद जितने भी ग्रामर के एमसीक्यू आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वाच्य का वाच्य का पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ख सही है तो हम ख लिख दे रहे हैं, तो ठीक है इतना भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन ख में जो है उसको भी लिख दीजिए। और उसको लिखने में कुछ स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, ख में लिखा रहता है दृश्यते और लिख देते दृश्यंते। तो ऐसा नहीं, ख सेलेक्ट किए तो जो बोर्ड लिखा हुआ है एक एक हर्षिकार दीर्घिकार वही सेम टू सेम आपको लिखना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो ये था होता है ग्रामर का मिस्टेक। अब आपको सेमुसी बुक का थोड़ा सा मिस्टेक बताते हैं। सबसे ज़्यादा मिस्टेक आप घटनाक्रम में कर रहे हैं। घटनाक्रम में अगर आप इस तरीके से आंसर लिख के आते हैं तो समझ लीजिए आपका सही भी है तो नंबर नहीं मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, पहले ग है फिर क आ रहा है, जो भी आपका आंसर आ रहा है, छ च अंग, इस टाइप से आप क्या कर रहे हैं, आंसर कर देने। नहीं, ये गलत है, ये मेथड गलत है। आपका मान लीजिए ग पहले आया
तो ग में जो लाइन है उसको पहले अच्छे ढंग से लिख दीजिए। फिर क आया तो क में जो लाइन है उसको लिख दीजिए। छ आया तो छ में जो लाइन है उसको लिख दीजिए। घटनाक्रम में अरेंज करके लाइन लिखना एकदम क्या है, तो जरूरी है। अगर इस तरीके से आप लिख के आएंगे तो राम नाम सत्य वाला वो जो होता है ना एकदम स्वाहा हो जाएगा, आपका नहीं नंबर देगा। तो पूरा लिखना जरूरी है, ठीक। 4 नंबर है तो लिखना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हुआ। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एक महागलती अव्यय में कर रहे हैं और इस बार तो 4 नंबर का है तो वो गलती तो होना ही नहीं चाहिए। अव्यय का आप पहले पूरा क्वेश्चन लिखिए, जहाँ जहाँ इस फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ अच्छा ढंग से, ये नहीं कि घचपच में पता ना चले, अच्छा ढंग से स्पेस दीजिए और तब अव्यय का आंसर लिख दीजिए, ठीक। तो अच्छा रहेगा। ये था सेमूसी बुक का। उसके बाद प्रश्न निर्माण में पूरा क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, आपका क्या आंसर है किम कया कस में जो है आप उसको लिखेंगे। उसके बाद एक आप लोग गलती कर रहे हैं, सेमूसी बुक के क्वेश्चन आंसर में विभक्ति आप लोग चेंज नहीं कर रहे। जैसे अगर मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पर कौन खा रहा है, ठीक है, ये छोड़िए, मान लीजिए किसी चीज़ का आंसर है लड़का, तो अगर हम कस्य से पूछ रहे हैं तो आंसर बाल कस्य में होना चाहिए। तो इस विभक्ति का आप ख्याल रखेंगे, जो हम सेमूसी पढ़ाए हैं तो उसमें क्वेश्चन आंसर में करा दिए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक बात पहले से ही तैयार होकर जाएंगे आप कि सेमूसी बुक के भाषिक कार्य में कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, भाषिक कार्य में कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, नो ऑप्शन। तो आपको पहले से ही तैयार रह के जाना है। बहुत स्टूडेंट यह सोच के जाएंगे कि ऑप्शन मिलेगा, नहीं नहीं, पैटर्न अब बदल चुका है, इसमें आपको भाषिक कार्य में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, अपठित के भाषिक कार्य में मिलेगा। तो इतना जो है आप ख्याल रखेंगे। उसके बाद पूर्ण वाक्य आप बना रहे हैं और एक पदेन आप बना रहे हैं तो उसमें बहुत लंबा लंबा लिख दे रहे हैं, एक पदेन में एक शब्द, पूर्ण वाक्य में 2 लाइन है, मेन जो क्या कह रहा है वही लिखिए, पूरा का पूरा पैसेज उतार देते तो वो सब इंग्लिश में चल सकता है, इधर नहीं चलेगा, मतलब उधर भी नहीं चलेगा, इधर तो साफ ही नहीं चलेगा। 2-3 लाइन 4 लाइन तो एकदम कभी नहीं हो सकता आंसर संस्कृत के पूर्ण वाक्य का। और चेक करते तो अभी भी देखते बच्चा सब पूरा पैसेज उतार देता है, ये उम्मीद में कि इसमें से कुछ तो होगा ही, तो वो भी क्या करेगा, इसे 0 बैठा देगा और शांति से आगे निकल जाएगा, ठीक। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आज आपको बता भी दिए कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सबसे पहले तो खंड के अकॉर्डिंग बनाना है, दूसरा ये कि आपको साफ सुथरा कॉपी को लिखना है, यानी कि अपने आंसर शीट को, उत्तर पुस्तिका को साफ साफ, अगर आपसे अभी राइटिंग नहीं बैठ रहा है, 1 लाइन छोड़ के आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो जाएगा अगर 1 लाइन छोड़ के नहीं लिखते, एकदम 1 लाइन छोड़ के आप लिखे। बोर्ड में बहुत पेज रहता है, 32 पेज का कॉपी रहता है, आंसर शीट कभी नहीं भरेगा संस्कृत में, ठीक। अब भर भी गया तो एक्स्ट्रा सीट मिलेगा। काहे नहीं लेंगे भाई, पैसा दिए इतना, एग्जाम फी 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया वसूल लिया स्कूल वाला। एग्जाम फी होता है 1500 रुपया, पर सब्जेक्ट 200, ठीक। ये तो सब स्कूल वाला 5,000-6 हज़ार ले लेता है, अपना पॉकेट गरमा देता है इसे, ठीक है। और सब स्कूल वाला अपना गर्लफ्रेंड के साथ उड़ाया पैसा, किसी के पापा का मेहनत कोई उड़ा रहा है, ठीक। तो ये सब का ध्यान आपको रखना है और कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बाबू सोना के साथ भी शेयर करें। और स्कूल वालों पे बोले हैं किसी को बुरा लग जाए तो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन स्कूल वाला का हरकत ही ये हो गया है, ठीक। आप लोगों का एक भी प्रॉब्लम दूर नहीं कर रहा है, बस आपके पापा की मेहनत की कमाई को मारे जा रहा है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ठीक। तो स्टूडेंट आज का ये था वीडियो जिसमें आपको हम बताएं पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, फिर आपके मिस्टेक के बारे में बताए हैं। तो ये वीडियो आपको पहले ही बताए थे कि कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इसमें रियलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक। वो वाला नहीं कि ये पेन लेके जाना है तो घड़ी लेके जाना है, ठीक है, कुरकुरा लेके जाना है, तो वो सब नहीं, जो रियलिटी थी। और जहाँ जहाँ नंबर कट करते वो भी आपको बता दिए कि ऐसे टाइटल लिखेंगे तो ऐसे नंबर काट लेंगे, तो जैसे पत्र लिखेंगे तो कट जाएगा, ठीक। तो इस सब का आप ख्याल रखिएगा बोर्ड एग्जाम में। और जो आपका भी 4 से 5 नंबर हो सकता है कि इसके वजह से कट रहा हो, वो भी नहीं कटेगा आज के बाद। तो पूरा फुल मार्क्स वाला आपका तैयारी हो रहा है। अब इतना बात तो आपको समझा दिए, लेकिन अभी एक बात और मेरे दिमाग में आ गया है कि अभी कुछ दिन पहले एक लाइव कॉपी चेकिंग करके वीडियो बनाए थे, ठीक। तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा।
तो और ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल रूप से समझ आएगा कि कैसे कैसे नंबर मिल रहा है, कट रहा है। एक लाइव चेक कर दिए हुए हैं, तो जाके उसको भी देख लीजिएगा। और बाकी हर दुख दर्द पीड़ा समस्या के लिए तो अपना है ही फुल संस्कृत इन वन वीडियो, तो उसको भी देखें। और अभी गैप एग्जाम का चल रहा है तो बहुत सारा ट्रिक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दे रहे हैं, ठीक, तो उसको भी फॉलो कीजिए। तो अभी एकदम एक्टिव हो जाइए, ठीक। वो जब क्लास में माहौल हो जाता है तो एक्टिव सब बच्चा हो जाता है ना, ठीक, तो उसी तरह एक्टिव हो जाना है। तो मिलते हैं एक्टिव क्लास में। थैंक यू।